अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 113 से लेकर 115 तक करते हैं तर्जमा। वो बोले कि हम ये चाहते हैं कि इसमें से खाएं और हमारे दिलों को पूरा इत्मीनान हो जाए और हमारा ये यकीन और बढ़ जाए कि आपने हमसे सच बोला है और हम गवाही देने वालों में से हो जाएं। ईसा इब्न मरियम ने दुआ की कि ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि वो हमारे लिए यानी हम में जो अव्वल हैं और जो बाद के हैं सब के लिए एक खुशी की बात हो जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो जाए और तू हमको रिज़्क अता फरमा और तू सब अता करने वालों से अच्छा है। हक ताला ने इरशाद फरमाया कि मैं वो खाना तुम लोगों पर नाजिल करने वाला हूँ, फिर जो शख्स तुम में से इसके बाद ना हक शनासी करेगा तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा कि वो सज़ा दुनिया जहान वालों में से किसी को ना दूंगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 1, फाइंड एन interval at which f of a and f of b have opposite sign for the following function। क्वेश्चन में हमें ये गिवन दिया हुआ है कि जो इंटरवल है वो यूँ दिया हुआ है a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू b। इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल है। अब हमें क्वेश्चन की कंडीशन ये कह रही है कि f ऑफ a एंड f ऑफ b हैव ऑपोजिट साइन। इसका मतलब ये है कि सपोज करेंगे f ऑफ a का आपके पास आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो फिर f ऑफ b का आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो नेगेटिव आएगा, या f ऑफ a का आंसर अगर नेगेटिव आएगा तो फिर f ऑफ b का आपके पास जो आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो वन बाय वन इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम अपनी मैन इक्वेशन नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और स्टेप बाय स्टेप हम इसमें कुछ फैक्टर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि किस जगह पे हमारे पास आंसर नेगेटिव आ रहा है और किस जगह पे आपके पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है। तो सिंपल लेट कर लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ f ऑफ 0 तो ये आपके पास आ जाएगा e पावर 0 -2 -1। किसी भी चीज़ की पावर 0 लेंगे तो आंसर 1 1 -2 -1 आ जाएगा। ये +1 -1 ये आपके पास कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 लेस देन 0। तो ये जो आपके पास साइन आ जाएगा ये आपके पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब हमने एक नेगेटिव साइन वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम तब तक फाइंड आउट करते रहेंगे जब तक हमारे पास पॉजिटिव आंसर ना जाए, क्योंकि हमने इसके अल्टरनेट आंसर को प्रूव करना है। तो x की इक्वल 0 पुट कर दिया। अब हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 1 विच इज़ इक्वल टू e की पावर 1 -2 -1। अब e की पावर 1 यानी e आ जाएगा। अगर हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में निकाल लें तो ये कुछ आपके पास यूँ आ जाएगा 2.71, यानी जो e का आंसर है वो आपके पास आ जाएगा 2.71। तो ये आ जाएगा 2.71 -2 -1 -2 -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.28। तो ये अब आपके पास अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा। अगर अगेन नेगेटिव साइन आ जाएगा तो जब हम रूट लिखेंगे तो इस वैल्यू को अब हम रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू के साथ। ये हम डिफरेंट मेथड भी यूज़ करेंगे। हमारे पास इसमें बाइसेक्शन मेथड होता है, रेगुलर फाल्सी मेथड और डिफरेंट मेथड होते हैं। उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास सेम साइन आता जाएगा तो हम इसको रिप्लेस करते जाएंगे, क्योंकि जब हम इंटरवल लिखते हैं तो वो क्लोज इंटरवल है a कामा b। तो सपोज करें अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे इस ज़ीरो को मैं अगर a कंसीडर करता था तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। अब जब मैंने 1 पुट किया तो अगेन नेगेटिव साइन आया। तो इसका मतलब है अब मैं अपने a को रिप्लेस कर दूंगा। जो पहले मैंने a को 0 रखा था अब मैं a को 1 रिप्लेस कर दूंगा। ये हमने डिफरेंट मेथड के थ्रू भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 डिटेल में इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम एक और इंटरवल लेते हैं क्योंकि हमें ऑपोजिट साइन चाहिए। तो अब अगर हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 2 तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2 विच इज़ इक्वल टू e पावर 2
-2, x की जगह आपके पास आ जाएगा -2। तो ये आपके पास आ जाएगा e का स्क्वायर 7.38 -4 तो ये आपके पास आ जाएगा 3.38। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया। तो अब आपके पास एक आंसर हमारे पास नेगेटिव साइन का था, एक आंसर हमारे पास पॉजिटिव साइन का था। तो जब हम इंटरवल लिखेंगे तो अब हम इंटरवल में 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो लास्ट अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप इन दोनों को देखेंगे ये तो दोनों नेगेटिव साइन है। अल्टरनेट एंगल्स आप साइन आपके पास एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो बस हम इसको अपने आंसर की फॉर्म में लिखते हैं, f ऑफ x हैज़ ऑपोजिट साइन और जो इसका इंटरवल था वो क्लोज इंटरवल था a, b। तो अब आप ऑपोजिट साइन देखें तो ये नेगेटिव साइन बना रहा है और ये पॉजिटिव साइन। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1, 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। पार्ट नंबर बी, सेम पार्ट के f ऑफ x इज इक्वल टू कॉज ऑफ x प्लस 1 माइनस x। इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इस क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ है कि x इज़ इन रेडियन। तो अब सिंपल आपने मॉड को दबाना है, एक दफ़ा और दबाएं तो ये आपके पास 2 पे लिखा हुआ है रेडियन। तो आपने सिंपल 2 को क्लिक करना है तो ये आपके पास जो कैलकुलेटर की सेटिंग बन जाएगी ये रेडियन में बन जाएगी। अब हम इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि x की जगह हम पुट करते हैं 0, x की जगह पे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0 प्लस 1 माइनस x आपके पास आ जाएगा 0। तो हमने सिंपल निकालना है कॉज ऑफ 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1, ये आपके पास आ गया 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया है। नेक्स्ट लेट कर लेते हैं कि x की जगह 0 है। नेक्स्ट इंटरवल पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1। ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 0 की जगह आ जाएगा कॉज ऑफ 1 प्लस 1 माइनस 1। अब हमने कॉज ऑफ 1 को पुट करना है तो ये आपके पास 0.54 ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये भी पॉजिटिव साइन है। तो इसका मतलब जब हम इंटरवल को लिखेंगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे इस इंटरवल के साथ। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन है। एक और वैल्यू को लेट कर लेते हैं, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, अब हम 2 पुट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू कॉज ऑफ 2 प्लस 1 माइनस 2। तो आपने सिंपल दबाना है कॉज ऑफ 2, ये आपके पास आ जाएगा -0.416 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा -1.4161। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन था और ये आपके पास नेगेटिव साइन है। अगर मैं इसका एक और कंसेप्ट भी आपको दे दूं कि अगर मैं यही चीज़ अगर अपनी नंबर लाइन पे शो करने की कोशिश करूं तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको कहते हैं कि ये आपके पास 0 है और आपके पास ये 1 है और ये आपके पास 2 है। अब आप गौर से देखें तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा -1.41। सपोज करेंगे आपके पास -1.41 है। जब मैं इसी आंसर को अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये आपके पास 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0.454 कहीं यहाँ पे आ जाएगा और ये -1.41 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस क्लोज इंटरवल को देखेंगे तो अगर मैं पॉजिटिव इंटरवल लेता हूँ तो पहले मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन जब मैंने दोबारा इस साइन को इस साइन के साथ रिप्लेस कर दिया तो हम अपनी जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसके और करीब जा रहे हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये जो लेंथ होती है ये आहिस्ता आहिस्ता नैरो होती जाती है और बहुत कम आपके अपने क्लोज रूट्स के पास फाइंड आउट हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसलिए हम इस चीज़ को इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम अपने एक्चुअल रूट का जो हमारा आंसर होता है हम उसके बिल्कुल करीब हो जाते हैं।
तो इसका मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स का जो रूट बनेगा, जो इंटरवल आपके पास है ए कामा बी, तो वो आपके पास एक आ जाएगा 1 और एक आपके पास आ जाएगा 2। एफ ऑफ एक्स हैज़ ऑपोजिट साइन इंटरवल क्लोज इंटरवल था ए कामा बी, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव साइन है, तो क्लोज इंटरवल आपके पास आ जाएगा 1 कामा 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट सी की जानिब। पार्ट नंबर सी, इक्वेशन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस 5 प्लस एक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 0 से। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0 माइनस 5 प्लस 1। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं इसको। तो जब हम ln ऑफ 0 ले रहे हैं तो ये अनडिफाइंड है, तो हम इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू को ले लेते हैं। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। तो ये अब आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 माइनस 5 और प्लस 1। यहाँ पे बेशक लिखते हैं कि आपके पास अनडिफाइंड आंसर आ रहा है, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ 1 0 माइनस 5 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -4। तो अब आपके पास ये -4 है, इसको हम कह सकते हैं लेस देन 0। ये आपके पास आ रहा है नेगेटिव साइन। x इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया है। नेक्स्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ x की जगह 2 माइनस 5 प्लस x यानी कि 2। तो ये डायरेक्ट पुट कर लेता हूँ लॉग ऑफ 2 माइनस 5 प्लस 2। तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा -2.30। अभी भी ये आपके पास नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब जब हम इंटरवल को लिखेंगे तो ये वाला इंटरवल इस इंटरवल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 माइनस 5 प्लस 2। इसको मैं एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग ऑफ 3 माइनस 5 प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा -0.90। ये अभी भी आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। इसका मतलब है कि जब हम इंटरवल लिखेंगे तो ये इंटरवल इस इंटरवल के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट इंटरवल जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाएगा 1 2 3। अब हम 4 पुट कर लेते हैं एफ ऑफ 4। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 माइनस 5 प्लस 4। इसको एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ 4 माइनस 5 प्लस 4। ये आपके पास पॉजिटिव आंसर आ गया है 0.3862। क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया। तो इसका मतलब जब हम इंटरवल लिखेंगे, क्योंकि हमने अपोजिट साइन को फाइंड आउट करना था, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन है और ये आपके पास पॉजिटिव साइन है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट है। हम अपना आंसर लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स हैज़ ऑपोजिट साइन इंटरवल ए कामा बी, तो वो आपके पास आ जाएगा 3 कामा 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 10x प्लस 23। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं और स्टार्ट करते हैं x इज इक्वल टू 0 से। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 0 का स्क्वेयर माइनस 10 इंटू 0 प्लस 23। तो ये आपके पास आ जाएगा 23 ग्रेटर देन 0। ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ गया। तो अब हम 0 की जगह 1 पुट कर लेते हैं नेक्स्ट इंटरवल के लिए। x इज इक्वल टू 1। यह आ जाएगा एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू
1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 23। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 10 प्लस 23, 23 प्लस 1 24 में से 10 निकाल देंगे, ये फिर आ गया 14 ग्रेटर देन 0। तो ये आपके पास पॉजिटिव साइन आ जाएगा। इसका मतलब है इंटरवल में ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 23। 2 का स्क्वायर 4, 20 प्लस 23, 23 में 4 को ऐड करेंगे 27 और माइनस 20 कर देंगे, ये आपके पास आ गया 7 ग्रेटर देन 0। ये अभी भी पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब है इंटरवल में ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ये आ गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 23। 3 का स्क्वायर 9, 30 और 23 में 9 को ऐड करेंगे 32 माइनस 30, ये आपके पास आ जाएगा 2। ये अभी भी 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव आ जाएगा ये साइन। इसका मतलब है इंटरवल में ये वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, 3 पुट कर दिया, अब हम 4 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 4। ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 4, 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 23। 4 का स्क्वायर 16, 40 प्लस 23, 6 और 3 9 और ये आपके पास आ जाएगा 39 माइनस 40, ये आ जाएगा -1 लेस देन 0। तो अब ये आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। तो क्योंकि हमारे पास इंटरवल में हमने एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू को फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे इंटरवल का आंसर है। अब हम इसको अपने आंसर की फॉर्म में लिखते हैं, f of x has opposite sign interval a कामा b। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3, 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर पे मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमारे पास महरूमी के सिवा कुछ न रहे, पुराने घर को गिराया तो बाप रोने लगा, खुशी ने दिल सा दुखाया तो बाप रोने लगा, ये रात खांसते रहते हैं कोफत होती है, बहू ने सब में जिताया तो बाप रोने लगा, जो अम्मी ना रही तो क्या हुआ कि हम सब हैं, जवाब बन नहीं पाया तो बाप रोने लगा, न जाने कब से वो नंबर मिला रहा था मेरा, कि जूं ही फ़ोन उठाया तो बाप रोने लगा, 1000 बार उसे रोका था मैंने सिगरेट से, जो आज छीन बुझाया तो बाप रोने लगा, बिठा के रक्शे में कल शब रवाना करते हुए, दिया जो मैंने कराया तो बाप रोने लगा, हमें बना दिए कमरे खुद उसको टीवी पर, मदीना जब नज़र आया तो बाप रोने लगा, कल उसके दोस्त को बाहर से टालने के बाद उसे फ़कीर बताया तो बाप रोने लगा, बहन रवानगी से पहले प्यार लेने गई, जो कुछ भी दे नहीं पाया तो बाप रोने लगा, क्या ही क्या है भला आज तक हमारे लिए, सवाल जूं ही उठाया तो बाप रोने लगा, अजान बेटे के कानों में दे रहा था मैं,
अजान देते जो पाया तो बाप रोने लगा। तबीब कहता था पागल को कुछ भी याद नहीं, गले से मैंने लगाया तो बाप रोने लगा। लहद पे अब्बू की कल रात एक मुद्दत बाद, चराग जूं ही जलाया तो बाप रोने लगा। न जाने कैसने किस जज्बे से ये क्या लिखा, कि जूं ही पढ़ के सुनाया तो बाप रोने लगा। प्यारे बच्चों, हमेशा अपने वालिदैन का बहुत एहसास करें, अपने उस बाप का कि जिसने हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए धूप, छाँव, बारिश, किसी भी किस्म के मौसम का ख्याल नहीं किया और हमेशा हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगा रहा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ ना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।